फूड डे एज a रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड यानी कोई छूट ना जाए, बिना खाना खाए कोई छूट ना जाए। इंडिया हैज, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, नहीं चलो, इंडिया हैज हैड, देखो जरा, ये हैज प्लस वर्ब की, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। इंडिया हैज हैड एन इंस्पायरिंग जर्नी। इंडिया ने इंस्पायरिंग जर्नी हैव किया है यानी रखा है। टुवर्ड्स के तरफ, जर्नी किस ओर? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स बेटर प्रोडक्शन, बेहतर प्रोडक्शन की ओर क्या है? इंस्पायरिंग जर्नी रखा है, रखता आया है। मैं क्यों तुम्हारे ऊपर गुस्सा रहा हूं, एक बार पूछो क्यों? इसलिए कि ये हैज बीन हैविंग है, पहले से रखता आ रहा है, पहले से रखता आ रहा है, लेकिन हैव का कंटिन्यूअस नहीं बनता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया। इसलिए क्या है? हैज हैड। मतलब भारत एक इंस्पायर करने वाली, प्रेरित करने वाली जर्नी रखता आया है या रखा है। टुवर्ड्स किस ओर जर्नी, कहां जाएंगे? टुवर्ड्स बेटर प्रोडक्शन। एंड अब देखना कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एंड के बाद टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया। टुवर्ड्स अचीविंग, अचीव करने की ओर, और बेटर प्रोडक्शन की ओर। टुवर्ड्स का मतलब क्या है? की ओर। अचीविंग अब जिरेंड है, लेकिन इसका पर्सनल ऑब्जेक्ट चाहिए। अचीविंग व्हाट? अचीविंग व्हाट? अचीविंग व्हाट? गोल भी हो सकता है, टारगेट भी, सक्सेस भी अचीव करते हैं, लेकिन सफलता के लिए ज्यादातर गेट या गॉट का यूज करते हैं। लेकिन अगर अचीव करें सक्सेस तो ये भी सही है। लेकिन यहां पर एंड इट इज अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं मैं। सेल्फ सफिशियंसी जो होती है, आत्मनिर्भरता, लिखो आत्मनिर्भरता। भैया सेल्फ सफिशियंसी का मतलब है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता एंड इज नाउ, ये देखो एंड किसके लिए? इंडिया के लिए। एंड किसके लिए? इंडिया के लिए। इंडिया है नाउ, अब इंडिया, एंड ने इंडिया को क्या कर दिया? साइलेंट। इज नाउ वन ऑफ का मतलब ढेर सारे में से, वन ऑफ द लार्जेस्ट। अब इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ढूंढो। वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स, ये ऑब्जेक्ट है, और लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा, ये एडजेक्टिव है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी क्या है? एडजेक्टिव, और ये आयरन बॉटल है। तो सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स जो दुनिया में हैं, उनमें से एक है भारत। इसका मतलब क्या है? कि यहां पर भारत, यहां पर जो जर्नी है बेटर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका? खाद्यान्नों का। किसका? फूड का। तो फूड का प्रोडक्शन एंड अचीविंग, अचीव करना क्या? अचीविंग क्या? ये सेल्फ सफिशियंसी। क्योंकि गोल क्या है? आत्मनिर्भरता। यानी कि हम जो है ढेर सारे फूड ग्रेन, पहले ये लड़का नहीं समझ रहा है कि ढेर सारे, अभी 10 15 20 साल पहले हम गेहूं भी आयात करते थे, पल्स तो अभी भी आयात करते हैं, और भी ढेर सारी चीजें आयात करते हैं। तो आयात करने से हम किस पे निर्भर हैं? विदेशों पे। लेकिन अगर अपने देश में ही अगर प्रोडक्शन हो जाए तो सेल्फ सफिशियंसी का जो गोल है, ये तो जनरल बातें हैं, गोल, टारगेट और सक्सेस। लेकिन यहां पर जो हमारा जो गोल है उसको डिफाइन कर दिया, आत्मनिर्भरता का गोल। वह गोल क्या है? खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की ओर, और बेटर प्रोडक्शन की ओर। इंडिया की जो जर्नी रही है वो बड़ी इंस्पायरिंग रही है। क्लियर है क्या? तो यहां पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहां, ठीक है, जानबूझ के मैंने गोल और टारगेट लिख दिया और सक्सेस, लेकिन यहां गोल क्या है? सेल्फ सफिशियंसी। सक्सेस किसकी?
आत्मनिर्भरता किसमें? फूड ग्रेन में, खाद्यान्न में। तो इन सबसे अच्छा क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब आत्मनिर्भरता का मतलब है कि इतना फूड हो कि अपनी जरूरतें पूरी हो जाए, ये मतलब है। अपनी जरूरतें, सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त है, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब जितना अपने लिए चाहिए उतना हम उत्पादन कर लें और इंपोर्ट कम करें। चलो, एंड इज नाउ वन ऑफ द, मतलब अपने जरूरत भर खाद्यान्न तो उगाएं ही और एक्सपोर्ट भी करें। तो सेल्फ सफिशिएंसी ठीक है ना? किसका किसका सही था? चलो, ड्यूरिंग के दौरान प्रेपोजिशन, ड्यूरिंग 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उस दौरान, इट का मतलब किसके लिए है? इंडिया ने रिकॉर्ड किया 49.6 बिलियन रिकॉर्ड किया इन टोटल एग्री। यहां रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड बनाया नहीं, रिकॉर्डेड का मतलब दर्ज किया इतने बिलियन इन टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। टोटल इतने बिलियन, टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में इतने बिलियन डॉलर उसने क्या किया? रिकॉर्ड किया, यानी दर्ज किया। और 20% इंक्रीज, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये डिटर्मिनर है, ये 20% यहां एडजेक्टिव है, और इंक्रीज क्या है? नाउन, वृद्धि नाउन है यहां। फ्रॉम 2021 से 21-22 में कितनी वृद्धि हुई? 20%। हालांकि, बोलो हाउएवर का मतलब क्या है? हालांकि। रिसेंट क्लाइमेट शॉक्स, यहां सब्जेक्ट क्या है? शॉक्स। क्लाइमेट एडजेक्टिव और रिसेंट भी क्या है? एडजेक्टिव। हाल के दिनों का जो क्लाइमेट के जो शॉक्स हैं, यानी जो क्लाइमेट जलवायु की वजह से जो फ्लड आई है, जो ड्राउट आए हैं, जो दुनिया में जो डिस्टरबेंसेस आए हैं, उन्हें क्या बोल रहा है? शॉक्स। जो उसके बुरे परिणाम आए हैं वो क्या है? शॉक्स। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहां हैज का यूज होगा? नहीं। हैव रेज्ड, रेज किया है, बढ़ाया है, किसको? कंसर्न्स, चिंताओं को बढ़ाया है, कंसर्न्स प्लूरल। हैव रेज कंसर्न्स अबाउट, किस बारे में? इंडियाज व्हीट एंड, फिर इंडियाज है लेकिन साइलेंट है, इंडियाज व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन। तो यहां इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? प्रोडक्शन। व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट ईयर, इन। ओवर का मतलब क्या है? इन द नेक्स्ट ईयर, अगले साल में इंडिया के व्हीट और राइस के प्रोडक्शन के बारे में चिंताएं रेज किया है। क्योंकि जो दुनिया में ना, चाइना में देखो फूड की कमी है, और अपने यहाँ 140 करोड़ लोगों को कैसे खिलाएंगे? अभी तो क्या है, हमारे गोडाउन में एफसीआई ने भर भर के जो है चूहे खा रहे हैं अनाज। लेकिन क्या है कि हमारे पास 1-2 साल का है, लेकिन मान लो खुदा ना खास्ते मौसम जिस तरह, अभी यूपी बिहार में बारिश ही नहीं हुई इस बार, जबकि वहां तो पानी बहुत होता है, और यहाँ पे अभी बाजरे को नष्ट कर दिया बेवजह बारिश होकर के। अगर ये जो मौसम के जो शौक ऐसे ही आए, क्या पता कभी कभी पूरे देश में ही सूखा पड़ जाए। उस हालत में अगर 2-3 साल सूखा 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 पड़ गया तो क्या करोगे? इतने बड़े देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये चिंताएं हैं, समझ रहे हो ना? तो हाउ एवर, हालांकि, पहले पॉजिटिव चीज बताया, अब हाउ एवर के बारे में नेगेटिव। इसी को बोलते हैं कंट्रास्ट, विरोधाभास। देयरफॉर, ये देयरफॉर क्या है? एडवर्ब है, कंजंक्शन नहीं है, एडवर्ब। अतः, इसलिए, इट इज इंपॉर्टेंट, यह बात क्या है? इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। अब ये इट क्या है? ये वो बात क्या है? टू रिप्लेस। आप जानते हो कि जनरली इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के जगह प्रिफर नहीं करते हैं, तो यहां इट शोरूम है, और इसका सेंस क्या है? यहां गो डाउन है, यानी इट को आगे रख करके, और यहां पर इट का जो सेंस है वो क्या है? टू रिप्लेस है। इट को यहां पे टू रिप्लेस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। टू रिप्लेस, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस। ये एडजेक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट क्या है? टू रिप्लेस, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग को पूरा करने के लिए इंफिनिटिव यहां आ गया। टू रिप्लेस अ ग्रेटर। अब देखना,
ये डिटर्मिनर है और ग्रेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब एक लड़का कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो देन आता है। वो देन तब आता है जब आगे कोई ऑब्जेक्ट हो या आगे कोई लोकल सब्जेक्ट या लोकल वर्ब हो। लेकिन यहां पर आगे नाउन है, तो नाउन के अब नाउन है तो फिर स्टिकर बनेगा ना, ये मैग्नेट बन गया है यहां पर। तो अ ग्रेटर क्या है, अब देखना सेकंड पे अ ग्रेटर। अब बोलो कि इंपॉर्टेंट क्या है, टू प्लेस। प्लेस माने रखना, क्या रखना, ये ऑब्जेक्ट लाएगा। अ ग्रेटर बोलो क्या आएगा, अब समझो क्या आएगा। कोई लड़का नहीं दे ऑन, पहले इसको समझो। ऑन क्लाइमेट अडेप्टेशन, भूल गए क्या, डालना, अडेप्टर की तरह डालना, अडेप्ट को नाउन बना दिया, मीनिंग वही है। क्लाइमेट अडेप्ट, अब रिजिलियंट कुछ ही दिन पहले आया था कि किसी बुरे असर के बाद फिर से तगड़ा हो जाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, रेजिलियंस, एबिलिटी। तो एडेप्टेशन, क्लाइमेट के प्रति एडेप्टेशन और रेजिलियंस, बिल्डिंग, बिल्ड करना। तो यहां पर ये ऑन प्रेपोजिशन, ऑन एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस बिल्डिंग, इस प्रेपोजिशन का पहला ऑब्जेक्ट कौन है, एडेप्टेशन, और दूसरा ऑब्जेक्ट फिर ऑन है यहां पर, इसका ऑब्जेक्ट रेजिलियंस नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग। क्या, कैसी बिल्डिंग, रेजिलियंस। रेजिलियंस यहां पर मॉडिफायर है बिल्डिंग का, बिल्डिंग यहां नाउन की तरह काम कर रहा है। रेजिलियंस माने एबिलिटी को बिल्ड करना, बढ़ाना, क्या करना की, बाउंस बैक, यानी अगर क्लाइमेट का प्रभाव पड़े तो तुरंत फिर उठकर खड़े हो जाए। तो एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस, क्लाइमेट को ढालना और क्लाइमेट के प्रति रेजिलियंस बिल्डिंग पर क्या हो, और ज्यादा जरूर महत्वपूर्ण क्या है, कोई बोल ही नहीं रहे। रेजिलियंस बिल्डिंग पर और क्लाइमेट के प्रति अडेप्ट करें, मतलब बदलाव पर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जोर देना इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, यहां पर क्या आना चाहिए, नाउन। अब नाउन बोलो, बोलो इंसिस्ट, तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो खत्म हो गया, इंसिस्टेंस। अब स्ट्रेस का मतलब भी क्या होता है, जोर देना, ये वर्ब और नाउन दोनों है, ठीक है। ग्रेटर स्ट्रेस और एम्फेसाइज आईएसी है, अगर ये नाउन होता तो इसका नाउन क्या होता है, बोलो एम्फेसिस। एम्फेसिस नाउन है और एम्फेसाइज क्या है, वर्ब है, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, नाउन, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अ ग्रेटर स्ट्रेस एंड अ ग्रेटर फोकस, दो है, तो हमें और ज्यादा ध्यान, और ज्यादा ध्यान, तो फोकस का मतलब ध्यान भी हो गया, जोर भी हो गया, तो स्ट्रेस और फोकस दोनों आ गया। तो मैं किसको प्रीफर करूंगा, बोलो बोलो, फोकस ऑन क्लाइमेट एडेप्ट, मतलब हमारा अटेंशन, यहां पर क्या है, अटेंशन डालने की जरूरत है। फोकस अपने बात क्या लेता है, ऑन लेता है। बाय, अब देखो बाय प्रेपोजिशन आपको टेंस में पढ़ाया गया था, यहां बाय का मतलब है बिफोर, यानी 2030 में या उससे पहले ही। इंडिया पॉपुलेशन BT3 पैसिव है, इंडिया पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है टू, अब देखना टू, ये लड़का नहीं समझ रहा है, टू रेज, टू रेज वाले हाथ उठाएं, टू रेज, रेज बढ़ाना, ए आ रहा है एक्शन, ट्रांजिटिव वर्ब है, बढ़ाना, रेज वर्ड, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहां पर पॉपुलेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है बढ़ने के लिए, और ये टू टैक्सी प्रेपोजिशन है, तक, बढ़कर कहां हो जाएगी, 1.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद की जाती है। तो यहां बढ़ने की इंग्लिश राइज माने क्या होता है, बढ़ना। ग्रो भी हो सकता था, लेकिन यहां ये लड़का नहीं समझ रहा है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड हो गया। रेस ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब क्या है, बढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। अराइज का मतलब क्या है, हैपन, किसी सिचुएशन का उत्पन्न होना, अराइज उत्पन्न होना किसी से, तो क्या आएगा,
राइज, राइज वाले हाथ उठाए, राइज वालों का। बस। तुमने क्या लिखा था? तुमने क्या लिखा था? राइज वाले हाथ उठाए, राइज सही है। बढ़ने की उम्मीद है, तुमने क्या लिखा था? किया ही नहीं था। चलो ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। मनुष्य जीवन जो है ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। कोई ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट लाइफ में, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। दांतों तले उंगली दबाते रहो वैसे ही। रेज माने बढ़ाना होता है, राइज का मतलब बढ़ना होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो पॉपुलेशन बढ़ना है तो क्या आएगा? राइज। राइज का मतलब क्या है? इंक्रीज। मैंने उम्मीद ये किया था ये करके आए होंगे। किसने किसने पैसेज करके आया है क्लोज टेस्ट? जो नहीं किए हैं बताओ, ये सिंसियर होकर और नहीं करके आया है बेचारा। ये बंदा किया ही नहीं है, बताओ। अब इससे क्या होता है कि टीचर डिमोरलाइज होता है। वो जो बेस्ट एफर्ट लगाने के लिए आता है, पानी फिर जाता है, लगता है फिर सोचते हैं कि चलो अगर 10-20 सिंसियर हैं तो उनका तो फायदा होगा, ये भी सोचता है टीचर। अब ये बंदा, तुम तो करके आए थे ना, तो ये होता है कि चलो 10 का तो फायदा होगा, इसलिए अपना मेहनत करो। लेकिन इनके चेहरे को देखने का मन, इनके शक्ल से घृणा हो जाती है। क्यों? करके नहीं आए हैं। और जो करके आते हैं फिर उनके तरफ देखने का मन करता है, जो करके नहीं आते उनके तरफ देखने का ही मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मन करता है कुछ ऐसा पर्दा लगा लें। इतना बताया इनको, चलो ठीक है यार। इंडिया पॉपुलेशन BT3 एक्सपेक्ट किया जाता है टू एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स। एग्री फूड सिस्टम्स मतलब जो एग्रीकल्चरल फूड होते हैं, क्योंकि मछली भी एक फूड है लेकिन वो फिशरी से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर फूड सिस्टम यानी कि कृषि द्वारा फूड उत्पन्न करने की प्रणालियां विल नीड, उनको जरूरत पड़ेगी टू प्रोवाइड फॉर एंड, अब देखना यहां पर, टू प्रोवाइड फॉर एंड सस्टेनेबली सपोर्ट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सुन जो दे रहा, एग्री फूड सिस्टम विल नीड, इनको जरूरत पड़ेगी टू प्रोवाइड फॉर एंड सस्टेनेबली सपोर्ट एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो सिस्टम्स हैं इनको जरूरत पड़ेगी कि ये क्या करें? प्रोवाइड फॉर एंड सस्टेनेबली सपोर्ट, एंड सपोर्ट किसको? एंड इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सपोर्ट करे कौन? एग्री फूड सिस्टम्स। एंड सस्टेनेबली, सस्टेनेबली का मतलब है कि सस्टेन माने बनाए रखना। क्या? अच्छी चीज को बनाए रखना। भूल गए क्या? तो सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? जो बनी रहे, जो ग्रोथ डाउन न हो। तो सस्टेनेबली सपोर्ट का मतलब लगातार उसको सपोर्ट करते रहे। सस्टेनेबली का मतलब सपोर्ट करता रहे लगातार, सस्टेनेबली। और यहां प्रोवाइड फॉर ले रहा है फ्रेजल वर्ब। यहां पर प्रोवाइड फॉर का मतलब किसी के लिए किसी की जरूरतों को पूर्ति करना, जरूरतों की पूर्ति करे और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को क्या करे? सपोर्ट करे। तो रेज, राइज, अराइज, सही है ना? इसको ऐसे पढ़ो तब जाकर कुछ बनेगा काम। अरे याद करोगे क्या राइज, अराइज, रेज का? देखो आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या है, इतने पीछे से एफर्ट्स आता है, इतना बुरा लगता है कि क्या है, एफर्ट्स लगाते ही नहीं है, फिर इनका सुधार क्या होगा? इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब यहां पे कहां पे आ गए? देयर इज, ये सेंसलेस सब्जेक्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं। इज इंक्रीज रिकॉग्निशन, यानी रिकॉग्निशन का मतलब किसी बात को मानना। इंक्रीज का मतलब पहले से ज्यादा इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है। क्या रिकॉग्निशन? क्या करने के लिए? टू मूव अवे माने दूर, फ्रॉम, अवे दूर, फ्रॉम कन्वेंशनल इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। खूब ज्यादा खाद और पेस्टिसाइड, खूब ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और खूब ज्यादा पेस्टिसाइड का
यूज करने वाला जो एग्रीकल्चर है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब इनपुट इंटेंसिव का मतलब इंटेंसिटी से बनाए, खूब ज्यादा इनपुट ज्यादा डाले तो हमारी लागत बढ़ जाती है। तो इनपुट इंसेंटिव एग्रीकल्चर और कन्वेंशनल माने परंपरागत। जो समझदार स्टूडेंट है उनको कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल का फर्क बताया था। कल्चर वगैरह के लिए ट्रेडिशनल, और किसी प्रोफेशन में किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई करते हैं उस परंपरागत को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। दोनों का मीनिंग एक ही है, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल, लेकिन ट्रेडिशनल ज्यादातर कल्चर से रिलेटेड होता है, जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड म्यूजिक। लेकिन कन्वेंशनल किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड। तो यहाँ इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक क्या है? फील्ड है, प्रोफेशन है। उसमें जो परंपरागत जो इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब कैसा एग्रीकल्चर? इनपुट जो उसमें डालते हैं क्या, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वो कम हो, और पानी जो बहुत ज़्यादा, पंजाब में पैडी धान की खेती करते हैं, राइस की, और बहुत ज़्यादा पानी का दोहन करते हैं, तो वाटर कम लगे, केमिकल फर्टिलाइजर कम लगे, और उसमें पेस्टिसाइड का कम यूज हो। उससे दूर हटने के लिए एक इंक्रीज रिकॉग्निशन है, यानी बहुत ज्यादा उस बात को लोग रिकॉग्नाइज का मतलब उस बात को मानते हैं। इट इज देयर इज अप टुवर्ड्स की ओर, टुवर्ड मोर इंक्लूसिव। मतलब इससे कन्वेंशनल इनपुट इंटेंसिव एग्रीकल्चर से दूर जाएं और किधर बढ़े? मोर माने पहले से ज्यादा, इंक्लूसिव समावेशी, इफेक्टिव प्रभावी, एंड क्या बोल रहा है? मेंटेनेबल सस्टेनेबल। क्या होगा यहां पर? सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। ऐसी प्रणाली एग्री फूड का, कृषि खाद्यान्न का जो सिस्टम है वो ऐसा हो कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो? सस्टेनेबल हो। सस्टेन बताया था अच्छी चीज को बनाए रखना, यानी ऐसा सिस्टम विकसित करें कि जो लंबे समय तक बना रहे, काम करता रहे। तो यहां पर रिटेनेबल, रिटेन क्या बताया था? सस्टेन, रिटेन और मेंटेन बताया था। किसी कंपटीशन में, वार में स्ट्रगल करके, compete करके किसी चीज को बनाए रखना क्या होता है? रिटेन। तो उससे रिटेनेबल बनाए। अप्लाई से एप्लीकेबल बनाए। तो सिस्टम तो एप्लीकेबल होगा ही होगा, लेकिन वो एक बार अप्लाई ना हो, वो बार बार कई दशकों तक, डिकेड्स तक अप्लाई हो, तो वो क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल होगा। मेंटेनेबल तो मेंटेन जिसे कर सकते हैं, मेंटेन बनाए रखना। मेंटेन किसको करते हैं? कोई किसी चीज को, गार्डन को, किसी हेल्थ को, इस तरह की चीज। तो सस्टेनेबल किसी अच्छी चीज को बनाए रखना, सस्टेनेबल। सस्टेनेबल यहां पर आएगा, सस्टेनेबल दैट। अब देखो ऐसे सिस्टम्स, कैसे सिस्टम्स? ऐसे सिस्टम्स जो, ये विच है, विच। अब ये दैट क्या है? विच है, और ये एंटीसीडेंट क्या है? प्लूरल है, और ये विच के लिए आया है दैट। तो ये लोकल सब्जेक्ट है, और वुड फैसिलिटेट ये लोकल वर्ब है। ऐसे सिस्टम्स जो फैसिलिटेट करेंगे किसको? बेटर प्रोडक्शन को, यानी जो बेटर प्रोडक्शन में सहायता प्रदान करेंगे। ऐसे सिस्टम्स को क्या है? ऐसे सिस्टम की तरफ हमें देखो टुवर्ड्स बढ़ना चाहिए। देयर फिर आ गया सेंसलेस सब्जेक्ट। देयर हैज ऑल्सो बीन अ सीरीज। देखो ये सीरीज यहां पर क्या है? सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आया? हैज। देयर हैज ऑल्सो बीन अ सीरीज ऑफ, श्रृंखला, सिलसिला, क्या? सीरीज ऑफ स्कीम्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, फेलियर्स। फेलियर्स नेगेटिव चीज है। देयर हैज ऑल्सो बीन अ सीरीज ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बेटर प्रोडक्शन एंड, देखो एंड, देखो ऑन यहां पर क्या है? साइलेंट है। ऑन बेटर प्रोडक्शन एंड ऑन इंप्रूविंग फूड एक्सेस। पहले उधर चलते हैं। फूड एक्सेस को इंप्रूव करने पर और बेटर प्रोडक्शन करने पर इंडिया के सरकार के द्वारा क्या है? एक सिलसिलेवार, मतलब सीरीज,
श्रृंखला रही है। किसकी श्रृंखला रही है? ऑफ पॉलिसीज, ऑफ स्कीम्स, ऑफ इनिशिएटिव्स, ऑफ फेलियर्स। बोलो क्या होगा? अब क्या होगा बोलो? स्कीम्स होगा ना, मैं बता रहा हूं। इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है? पहल। तो जो सरकार की पहल होती है उसमें पॉलिसीज भी आ जाएगी, उसमें सारी स्कीम्स भी आ जाएंगी, उसमें सारे जो कानून वगैरह बनाए वो भी आ जाएंगे, उसमें जो उसने फंड वगैरह दिया वो भी आ जाएंगे, उसमें जो कुछ भी है सब आ जाएगा। तो मैं पॉलिसीज स्कीम्स के बजाय किसको प्रिफर करना चाहिए? क्योंकि इनिशिएटिव्स में पहल है। पहल क्या होती है? जो हम करते हैं, तो उसमें पॉलिसीज भी आ जाएगी, स्कीम भी आ जाएगी, कोई नए लॉ बनाया या कुछ भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, कुछ भी किया, उस पॉलिसीज और स्कीम सब आ जाएंगी। आ जाएंगे कि नहीं? या तो ये सब आ जाएंगे इनिशिएटिव, पहल। इसीलिए मैंने दे दिया यहां पर इनिशिएटिव होगा। अरे समझा क्या? तो इसका मतलब कि ऐसा करने में ना सिर्फ सेंटेंस का सेंस करना है, जबकि और फेलियर को तो नेगेटिव कर दिया, ये तो गड़बड़ है। तो ये देखना है कि भाई पॉलिसी और स्कीम दोनों ही इसमें आ जा रहा है, तो ये इस इनिशिएटिव में दोनों ही आ जा रहा है। तो यहां पर क्या आएगा बोलो? इनिशिएटिव्स आ जाएगा इसमें। अब यहां पर फूड एक्सेस, अब एक्सेस क्या है? एक्सेस का मतलब पहुंच, मतलब भोजन तक चाहे कोई कितना गरीब हो, भोजन तक पहुंच सबकी हो। फूड एक्सेस का मतलब भोजन तक पहुंच सबकी हो, यह ध्यान रखना। अब 6 है, 6 देखो। अब आगे कह रहा है स्पेशली या एडिक्वेटली। क्या आएगा? स्पेशली या एडिक्वेटली? एडिक्वेटली आएगा। एडिक्वेटली का मतलब है ये कॉमन लगा रहा है, तो एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से होता है, पर्याप्त रूप से। तो कह रहा है कि फूड एक्सेस को इंप्रूव करना और बेटर प्रोडक्शन पर इंडिया गवर्नमेंट का क्या रहा है? अनेक पहल रहे हैं फॉर पॉपुलेशंस। अब 6 और 7 को देखो, यहां स्पेशली और एक है ई वाला स्पेशली। नॉर्मली तो एकदम कट रहा है, तो पहले जो सबसे इजी हो ना उसको कटाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। नॉर्मली तो होगा नहीं। अब एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से, स्पेशली, ये क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है, पहले 7वें को देखो। 7वां, कभी कभी क्या होता है, इस लड़के को बता रहा हूं कि कभी कभी पहले वाला जो ऑप्शन है, क्लोज टेस्ट का जो पहले ऑप्शन है, बाद वाले पे डिपेंड करता है। तो मैं सिर्फ 6 देखा तो मेरे समझ में नहीं आए, तो मैं 7 नंबर पे गया, या छोड़ करके और आगे देखूंगा। 7 यहां पर पॉपुलेशंस, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, हाउ का जवाब। चलो, कैसी पॉपुलेशन? कैसी पॉपुलेशन? कैसी पॉपुलेशन? कैसी पॉपुलेशन? कैसी पॉपुलेशन? फूड एक्सेस किसके लिए होनी चाहिए? फूड एक्सेस को इंप्रूव करें। फूड एक्सेस को इंप्रूव करने के लिए और बेटर प्रोडक्शन पर और फूड एक्सेस को इंप्रूव करने पर भारत के सरकार की अनेक पहल रही हैं। तो अब यहां पर जो फूड की एक्सेस किसके लिए? फूड की एक्सेस किसके लिए? तू सिलेक्ट होगा, लाल लिख दे, मैं तेरे ललाट पे लिख दूं, तू सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो अमीर हैं, खा के मोटे हो रहे हैं, चर्बी बढ़ रही है, उनके लिए थोड़े नहीं होगा। पॉपुलेशन में तो सारे आ जाएंगे, यहां पॉपुलेशन आया है, यानी इसका मतलब पीपल है। इसका मतलब क्या है? पीपल है। पॉपुलेशन आया है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन आया है, इसका मतलब पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पीपल है, पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशंस दिया है, इसका मतलब क्या है? प्लूरल है, पीपल है। दूसरी बात, अगर एस नहीं भी दिया होता तो फूड की पहुंच किस तक पहुंचानी है सरकार को? जो अमीर है, खा के मोटे हो रहे हैं, उन तक, या जो गरीब है जिनके पास खाना नहीं है उन तक पहुंचाना
जरूरी है। तो ये एक्सेस ऑफ फूड एक्सेस खास तौर से वल्नरेबल, बल नहीं है रे भाई, जिनके पास बल नहीं, अर्थात कमजोर लोग जो हैं, कमजोर तबका है, खास तौर से उनके लिए है, खास तौर से कमजोर लोगों के लिए, खास तौर से। तो यहां खास तौर से पीछे वाला तय हो गया, खास तौर से कमजोर लोगों के लिए, खास तौर से कमजोर, खास तौर से कमजोर। तो ये लड़का, अब पीछे चल रहा हूं देखो, फिर अब नॉर्मली तो होगा नहीं, और एडिक्वेटली पर्याप्त रूप से नहीं खा, मतलब ये रख, पूरी जो पॉपुलेशन है उनमें से खास तौर से जो कमजोर तबका है उसके लिए, खास का मतलब यहां पर है ढेर सारों में से कुछ पर्टिकुलर पर फोकस करना क्या होता है, खास तौर से। तो पर्टिकुलर पे, यहां पर्टिकुलर पे, जनरल नहीं पर्टिकुलर, जनरल नहीं पर्टिकुलर, जनरल नहीं पर्टिकुलर। तो जनरल नहीं पर्टिकुलर का सेंस हो तो पर्टिकुलरली होगा, और पर्टिकुलरली का सेंस कौन देता है, स्पेशली देता है। ये स्पेशली ई वाला, तो फिर ये स्पेशली क्या है, ये पर्पज, स्पेशल पर्पज, स्पेशली का मतलब क्या है, विद स्पेशल पर्पज, लिखो विद स्पेशल पर्पज। और ये क्या बोल रहा है, स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, इसका मतलब है कुछ खास, पर्टिकुलरली का मतलब कुछ खास वर्ग के लिए, कुछ खास वर्ग के लिए, कुछ खास वर्ग के लिए। कुछ खास वर्ग के लिए, अरे समझ में आया क्या, एक और बताता हूं। अ व्हील, अ साइकिल, अ स्कूटर, अ स्कूटर। अब देखना ये स्पेशली लिख रहा है, स्पेशली मेड, स्पेशली मेड फॉर द द फिजिकली, द फिजिकली बोलो चैलेंज, द फिजिकली चैलेंज पीपल। बोलो क्या मतलब है, यहां पर खास पर्पज से, खास पर्पज से, जनरली का वो नहीं है ये, जनरली का अपोजिट क्या होता है, स्पेशली, जनरली का अपोजिट क्या होता है, स्पेशली, स्पेशली का सिनोनिम क्या होता है, पर्टिकुलरली, ये जनरली का अपोजिट है। तो यहां पर स्पेशली मेड का मतलब है कि खास पर्पज से बनाई गई, पर्पज को बता रहा है, खास पर्पज, खास पर्पज से, खास पर्पज से बनाई गई है एस वाली स्पेशली। और ये क्या है बताओ, स्पेशली क्या है, पर्टिकुलरली, मतलब नॉट जनरली, जनरली का मतलब सबके लिए, और पर्टिकुलरली का मतलब कुछ खास वर्ग के लिए, इसका मतलब है कुछ खास वर्ग के लिए, ये स्पेशली। तो ये कैसे पता चलेगा, जो पॉपुलेशन है वो जनरल पॉपुलेशन है, उस जनरल पॉपुलेशन में से कुछ वल्नरेबल जो हैं उनके लिए। तो वल्नरेबल क्या होंगे, कुछ पर्टिकुलर लोग होंगे, कुछ खास लोगों के लिए जो गरीब है। ठीक है ना, गुस्सा आ रहा है मेरे को, जाऊं जल्दी, अब देखना। तो ये है स्पेशली, स्पेशली आएगा। अब एडिक्वेटली कब आता, जब ये ऐसे आता, एडिक्वेटली, एडिक्वेटली, अब ऐसे होता प्रोवाइडेड, खाना प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोवाइडेड एडिक्वेटली, प्रोवाइडेड एडिक्वेट। अब कोई वर्ब होता तो उसको एडवर्ब ऑफ मैनर,
एडिक्वेटली, ठीक है क्या? पर्याप्त रूप से। एडिक्वेटली का मतलब क्या है? पर्याप्त रूप से। चलो, एडिक्वेटली का मतलब पर्याप्त रूप से। एस वाला स्पेशली का मतलब खास पर्पज से। ई वाले स्पेशली का मतलब पर्टिकुलरली, यानी कुछ खास के लिए, वर्क के लिए। बस आगे चलें। अब देखना, तो यहां पर स्पेशली आ गया। सिंस 1948, 1948 से लेकर, सिंस क्या करता है? पास्ट के पॉइंट को ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में ला देता है। एफ ओ, देखो प्रेजेंट परफेक्ट आया। एफ ए ओ हैज फूड एसो, क्या है? फूड, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा? चलो जो भी हो, द एफ ओ हैज कंटिन्यूड, जारी रखा है, टू प्ले अ कैटलिटिक रोल। कैटलिटिक माने प्रेरक का भूमिका निभाना जारी रखा है। इन्फिनिटिव जो है के लिए का सेंस देता है 90%, 5% में नानी ने का सेंस भी देता है। तो कैटलिटिक माने प्रेरक का रोल प्ले करना जारी रखा है, यानी 48 में भी जारी था और आज भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट, जारी रखा है। सिंस जो है पास्ट के पॉइंट को किससे जोड़ दे रहा है? प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। इन किसमें? इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया के प्रोग्रेस में। इन द एरियाज ऑफ क्रॉप्स, फसल के एरियाज में। अब देखो ऑफ यहां भी है। लाइव स्टॉक, पशुधन। लाइव स्टॉक क्या है? पशुधन। जो भेड़ बकरी जो रखते हैं, कैमल, ऊंट, गाय, भैंस, ये सब क्या है? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के एरियाज में। फिशरीज, मत्स्य पालन के एरिया में। एंड फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के एरियाज में। ये ऑफ 3-4 बार आया है, लेकिन कॉमन फैक्टर हो गया है। ये जब समझने लगोगे, एंड फिर देखो, एंड कंटिन्यू टू प्ले अ रोल इन एंड मैनेजमेंट ऑफ, फिर आया है तो प्रैक्टिकल रोल। अब देखो यहां पर इन एरियाज ऑफ ये एंड इन एरियाज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट के एरिया में। तो एरियाज ऑफ, ये भी ऑफ से जुड़ा है। ये जब चीजें नहीं हम समझ पाते थे, इसीलिए नहीं आ पाता था। ऑफ नेचुरल, थ्रू के माध्यम से, थ्रू का मतलब के माध्यम, थ्रू द प्रमोशन, बढ़ावा ऑफ क्या? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रैक्टिसेस यानी ऐसे कार्य। प्रैक्टिसेस का मतलब अभ्यास नहीं है, कार्य। ऐसे एक्शंस जो सस्टेनेबल हों, जिनको लंबे तनक समय तक चलाया जा सकता है। सस्टेनेबल जो जानते हो क्या है? कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे वो चीजें क्या होती हैं? खत्म हो जाती हैं, नई चीज आ जाती है। लेकिन अगर कोई चीज सस्टेनेबल है तो बदलती हुई सिचुएशन में भी वो मेंटेन रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? प्रैक्टिसेस। ये क्या है? एडजेक्टिव। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के प्रमोशन माने बढ़ावा, थ्रू का मतलब माध्यम से, प्राकृतिक संसाधनों नेचुरल रिसोर्सेस के मैनेजमेंट के एरिया में, और फूड सिक्योरिटी के एरिया में, और फिशरी के एरिया में, और लाइव स्टॉक के एरिया में, और क्रॉप्स के। ये जो ऑफ जो बार बार आ रहा है ना, साइलेंट हुआ है कि मैं काफी एक प्रेरक का, कैटलिस्ट होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसका रोल प्ले करता आया है या किया है। वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे इज अ रिमाइंडर, वो याद दिलाने वाला है, टू लीव नो वन बिहाइंड। ये एक अभियान चला था कि जब ऐसा कोई रह न जाए, बिना खाने के कोई रह न जाए, कोई विकास के दौड़ में पीछे रह न जाए। लीव, ये एक क्या था? अभियान था, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में है।
टू लीव रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। एंड देखो, एंड के बाद ये वर्ल्ड फूड डे क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया। वर्ल्ड फूड डे इज एन अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, एक अवसर भी है और एक रिमाइंडर भी है। परहैप्स, अब ये डैश का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डैश का मतलब एक्स्ट्रा, परहैप्स शायद, द मोस्ट अर्जेंट, सबसे ज्यादा अर्जेंट वन, ये लड़का समझ ही नहीं रहा है कि द मोस्ट अर्जेंट वन का मतलब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी को रिपीट नहीं कर रहा है। द मोस्ट अर्जेंट अपॉर्चुनिटी, ये एक अपॉर्चुनिटी है, शायद सबसे अर्जेंट अपॉर्चुनिटी है इन रिसेंट हिस्ट्री, हाल के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अर्जेंट, अर्जेंट वो होता है जिसको अभी करना जरूरी है। फॉर, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस के साथ इसको जोड़ना नहीं है, सेंटेंस यहां से जोड़ो। अपॉर्चुनिटी किसके लिए, फॉर, तो यही सब तो चीजें नहीं समझ पाते स्टूडेंट, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब यहां से चलो, अपॉर्चुनिटी किसके लिए, फॉर क्या है, नेशंस, राष्ट्रों के लिए, सिर्फ अपने ही नहीं, अनेक राष्ट्रों के लिए। टू स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूती प्रदान करने, किसको, फूड सिक्योरिटी नेट्स को, फूड सिक्योरिटी का जो नेट है उसको, नेट सुरक्षा कवच नेट। प्रोवाइड, अब देखना ये समझ में नहीं आ रहा है, अब यहां पे टू है, ये टू स्ट्रेंथन और टू प्रोवाइड। एक लड़का कह रहा है कि एंड तो दिया ही नहीं है, एक लड़का करके टू, अब देखो टू इसेंशियल, अब यहां पर क्या है कि एंड क्या है, साइलेंट समझना, टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड। अब प्रोवाइड क्या करेंगे, 8 नंबर पे आ जाओ, टू प्रोवाइड, कहां पे आ गए, अच्छा वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है रिच, वेल ऑफ का मतलब क्या है, रिच, तो रिच लोगों के लिए थोड़े नहीं देंगे, और यहां पॉपुलेशन था इसलिए। चलो अब यहां पे, हाँ वो तो मालूम है, 8 9 वो तो मालूम है। अब यहां एक्सेस, 8 नंबर क्या था, प्रोवाइड व्हाट, एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंच, टू तक, इसेंशियल क्या होगा, तो परमिशन, फैसिलिटीज या एक्सेस। यार ये फूड की बात होती है, फूड हर आदमी तक पहुंचाने का की बात हो रही है, तो एक्सेस होगा, मतलब हर आदमी की फूड तक पहुंच हो, यानी फूड इतना सस्ता हो कि हर आदमी खरीद ले, जब श्रीलंका में हो गया था वैसे ही नौ बताए। फूड एक्सेस, यहां पर लड़का फूड फैसिलिटीज लगाया है, फूड एंट्री लगाया है, फूड कोई गेट है क्या, एंट्री होगी, फूड क्या है, एक चीज है जहां तक पहुंच हो हमारी, तो फैसिलिटीज नहीं आएगी। टू प्रोवाइड क्या है, एक्सेस टू, अब इसेंशियल माने जरूरी, क्या है जरूरी, क्या है फॉर, क्या है मिलियंस, एंड प्रमोट लाइवलीहुड फॉर वल्नरेबल, पहले मैं 10 तक पहुंच लूं। अब देखो, प्रोवाइड लाइवलीहुड माने आजीविका, फॉर वल्नरेबल क्या है, कम्युनिटीज, एरियाज, सोसाइटी, कास्ट, समाज में तो अमीर गरीब सब रहते हैं, उनको मत, कास्ट की बात नहीं है, कम्युनिटी की बात है। कम्युनिटी क्या होती है, उसमें कास्ट भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकता है, और उसमें अमीर और गरीब भी हो सकता है कम्युनिटी में। तो यहां पर एरियाज नहीं, वल्नरेबल क्या है, कम्युनिटीज, तो कम्युनिटी सबने किया होगा, समुदाय, बोलो इसका मतलब क्या है, समुदाय। तो वल्नरेबल, बलहीन, कमजोर तबके के लिए लाइवलीहुड को टू प्रमोट और टू प्रोवाइड, ये तो टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, तो कह रहा है कि फॉर नेशंस, राष्ट्रों के लिए ये क्या है, अवसर है, क्या करने के लिए, फूड सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, और टू प्रोवाइड क्या होगा, टू प्रोवाइड एक्सेस, पहुंच, तो पहुंच हो, टू प्रोवाइड एक्सेस टू इसेंशियल। अब इसेंशियल, अब देखना, इसेंशियल कमोडिटीज, इसेंशियल
एक लड़का कमोडिटीज कह रहा है। कमोडिटीज क्या होती है ना, जो डेली उपभोग की वस्तु में, केरोसिन ऑयल, साबुन, ये भी क्या है, कमोडिटी में ही आ जाएगा। ऑयल, ये भी कमोडिटी में आ जाएगा। चाय पत्ती, ये भी क्या है, कमोडिटी। लेकिन यहां पर मेन बात किसकी हो रही है, भोजन की, भोजन की बात हो रही है। कमोडिटी में और भी चीजें आ जाती हैं। कमोडिटीज में सिर्फ खाने पीने की नहीं, और चीजें भी आ जाती हैं, इसलिए इसको हटाना है। और आइटम्स में भी ढेर सारे आइटम्स होते हैं जो खरीदते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, मटेरियल भी नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल भी यही समय है, न्यूट्रिशन चाहिए कि टू प्रोवाइड क्या है, न्यूट्रिशन टू इसेंशियल, क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन की चीजें हैं, न्यूट्रिशन की जो चीजें, जरूरी न्यूट्रिशन की जो चीजें हैं, दूध, अंडे, इसका मतलब समझो, दूध, अंडे और जो खाने की और चीजें हैं वो आम आदमी तक पहुंचाई जाए, ये है दूध अंडे वगैरह सब वहां तक, फॉर मिलियंस एंड प्रमोट लाइवलीहुड फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज। ये चलिए भाइयों, बाकी ये मीनिंग था, हो गया ना। चलिए कंप्यूटर जी निकालिए, हो गया ये सब तो।